कैबिनेट की अहम बैठक है और इस बैठक के पहले ही बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री उन शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान कर चुके हैं। हालांकि ऐलान इसके पहले भी किए थे, लेकिन शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिला, क्योंकि ट्वीट करके शिक्षा मंत्री ने कह दिया था कि वो सिग्नेचर कर चुके हैं 7वें चरण के नियोजन के लिए, लेकिन कैबिनेट के फैसले में वो मुद्दा ही नहीं था। फिर क्या था? शिक्षक नाराज हो गए, शिक्षा मंत्री से लेकर बिहार के डिप्टी सीएम के आवास के बाहर पहुंच गए हैं, अर्जी लगाने सड़कों पे उतर गए और पूछने लगे कि शिक्षा मंत्री ने फिर झूठ क्यों बोला। हालांकि कैबिनेट की बैठक के ठीक पहले एक बार फिर से शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए बताया है कि उन्होंने सिग्नेचर कर दिया है, अब बस कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। बिहार में शिक्षकों के लिए लगातार नौकरियों के लिए शिक्षक लगातार सड़कों पे हैं। शिक्षकों के लिए सरकार बार बार यह कह रही है कि जल्द से जल्द उनका नियोजन किया जाएगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, लेकिन जब भी सरकार के फैसले आते हैं तो शिक्षक उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो मांग होती है वो पूरी नहीं होती है। निराश शिक्षकों को एक बार फिर से उम्मीद की किरण दिखाई जा रही है। शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ लिखा है जानेंगे, हमारे सहयोगी तेज प्रताप हमारे साथ हैं। तेज, एक बार फिर से शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि इस साल में, नए साल में 3.5 लाख से ज़्यादा जो शिक्षक है उनको नौकरी दिया जाएगा, नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी 7वें चरण के लिए। ऐसे में शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी बात, उनका आरोप है कि सरकार नहीं सुन रही है। पिछले बार भी कैबिनेट के बैठक से ठीक पहले एक ट्वीट आया था शिक्षा मंत्री का और उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द नियोजन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, नए साल में नौकरी मिलने जा रहा। लेकिन कैबिनेट के जब फैसले सामने आए तो उसमें उस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं बन पाई थी। आज भी उम्मीद है, उन लाखों शिक्षकों को उम्मीद है, बिहार के उन तमाम नौजवानों को उम्मीद है जिनको नौकरी चाहिए, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको उम्मीद है कि शायद आज कोई फैसला आता है। क्या कुछ शिक्षा मंत्री ने लिखा है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं शिक्षा मंत्री ने क्या लिखा है। शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को एक ट्वीट किया है देर शाम। उन्होंने लिखा है कि 7वें फेज शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। उनका कहना है कि जो 7वें फेज का शिक्षक नियमावली है, शिक्षक की भर्ती होनी है, उसको लेकर जो कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, शिक्षा मंत्री से जो मंजूरी मिलती है, उसको लेकर मैंने अपने तरफ से सिग्नेचर कर दिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से फाइल आगे बढ़ गई जी। अब ये बात कैबिनेट के पास पहुंची है और आज कैबिनेट की बैठक होनी है और कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग जाएगा, जिसके बाद जो है शिक्षकों की भर्ती बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने लिखा है 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगा। यह उन्होंने दावा किया कि मैं शिक्षकों को नौकरी देने वाली सरकार है मेरी। जो तेजस्वी यादव कहते रहते हैं कि कार्रवाई और सरकारी नौकरी, इन तमाम चीज़ों की जो सरकार है, उन्होंने ये बताया कि सरकार हमारी नौकरी देने को तत्पर है। शिक्षकों को अब दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। आए दिन जो वो उग्र आंदोलन करते रहते हैं वो आंदोलन ना करें, वो स्थिर बैठे हों। सभी लोगों को जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेगा, उन्होंने कहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि पिछले बार भी उन्होंने कहा था। जी बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी बात है कि पिछली जब कैबिनेट बैठक हुई थी उसके पहले एक रात पहले उन्होंने ट्वीट किया था, उसमें भी कहा था कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। लेकिन जब कैबिनेट की बैठक हुई और 18 एजेंडों पे मुहर लगी तो उस 18 एजेंडों में कहीं भी इस चीज़ पे मुहर नहीं लगी थी कि शिक्षकों की भर्ती होगी। लेकिन फिर उन्होंने ट्वीट किया है, तो देखने वाली बात होगी कि जब आज 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी मुख्य सचिवालय में, जिसमें बिहार सरकार के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे, उसके बाद क्या जो फाइलें आती है, क्या एजेंडों पे, जितने एजेंडों पे मुहर लगती है, क्या उस एजेंडों में ये 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया का जो बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, उस पर मुहर लगती है या नहीं लगती है? गणेश, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.